दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 हजार रुपया पूंजी लगा करके कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दें जो एक तरीके से मार्केट में टहलका मचा दें। बात समझिएगा, टहलका शब्द आप समझ रहे होंगे ना। टहलका का मतलब कि आपका व्यापार मतलब अंधाधुंध चलता ही रहे हमेशा, मतलब बिजनेस शुरू करते ही चलता रहे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि कम लागत में 3,000 रुपया लागत के आसपास पूंजी लगा करके अगर इस तरीके का अगर कोई बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं शुरू करने के लिए इतनी लागत का, और वह बिजनेस शुरू करते ही टहलका मचा दे, तो दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है और आप चाहें तो आज तो ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा लागत लगेगा। 3,000 मैंने एक क्राइटेरिया रखा है, लेकिन उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा लागत आपका लगेगा, लेकिन वह बिजनेस शुरू करते ही उससे पैसे कमाई स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा सोचने और समझने की बात नहीं है, नॉर्मल आदमी भी उस व्यापार को शुरू कर सकता है और पैसे की कमाई कर सकता है। दोस्तों, अब कमाई कितना होगा, कैसे होगा, वो किस एरिया में कितना कमाई होगा, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी व्यापार को आप शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं और आपको पूरे एक एक जानकारी आपको बताते हैं जो हमने आज के वीडियो में जो एक तरीके से आज रिसर्च किया है, वह इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है, मतलब शुरू होने वाला है। ये आपका आज सितंबर का महीना लगभग समाप्त हो जाएगा, कल से अक्टूबर का, यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे तो सर्दी का मौसम धीरे धीरे, अभी थोड़ा दिन में गर्मी लग रहा है लेकिन सुबह शाम थोड़ा ठंडी भी लग रहा है। तो सर्दी का समय अब शुरुआत हो चुका है, मतलब आने वाले 15 से 20 दिनों या महीने दिन के बाद सर्दी तापमान कम हो जाएगा और सर्दी पड़ने लगेगी। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, कौन सा ऐसा बिजनेस करना है जो एक तरीके से मार्केट में बिल्कुल बिजनेस शुरू करते ही पैसे कमाया जा सके। तो दोस्तों, आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बहुत एक सरल तरीका, वैसे तो तरीके अनेक हैं। आज का जो वीडियो है, जिस रिसर्च पे हम आज वीडियो लेकर के हाजिर हैं, जिस जानकारी के साथ, वह तरीका यह है कि आप चाहें तो चाट छोले का व्यापार कर सकते हैं, जिसको चाट भी कहा जाता है, हमारे यहाँ छोला भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जो ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में खूब दबा के चलता है। इस बिजनेस को शुरू करने के तौर तरीकों के बारे में मैं बताऊंगा, ताकि आपको कोई ज्यादा मतलब इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बिजनेस आसानी से शुरू कर पाएंगे। एक एक जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बिजनेस के बारे में। बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग मतलब जानकारी देते हैं, लेकिन हम भी अपना अनुभव और जानकारी इकट्ठा करके जो लाते हैं उसके बारे में उससे भी जुड़ा हुआ जानकारी आपको समझना चाहिए। फिर आप ये बताइएगा कि मेरा जानकारी कैसा लगा। यह भी हो सकता है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, कि मान लीजिए मैं जहां रिसर्च कर रहा हूं, मैं जहां मतलब जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, हमारा एरिया कुछ अलग है। तो अगर इसमें कुछ डिफिकल्ट लगता है, हो सकता है आपका एरिया में कुछ और हिसाब किताब हो, तो दोस्तों उसके लिए आपका एरिया का हिसाब अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारा जानकारी है, अपना अनुभव है, ये हम ये साझा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, छोले और चाट का जो व्यापार है, इसमें इस व्यापार को शुरू करने के पहले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर ये हम बताएंगे कि ये व्यापार किन किन इलाकों में ज्यादा चलता है और कैसे अगर इस व्यापार में अगर कंपटीशन भी है तो आप कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस व्यापार को शुरू करने के जो क्या क्या प्रोसेस है उसके देखिए दोस्तों। जो चाट बनाने का व्यापार है, इसमें ज्यादातर देखेंगे तो आलू और मटर, ये दो मुख्य चीजें रॉ मटेरियल के रूप में होता है। रॉ मटेरियल जो मोटा मोटा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसके साथ जो प्याज, धनिया, हरी मिर्च वगैरह वगैरह जो मसालेदार जो चीजें हैं, जो उसको डाल करके टेस्टी बनाया जाता है दोस्तों,
ये चीजें भी आपको साथ रखनी पड़ेगी। लेकिन इन सभी चीजों को बनाने के लिए आपने देखा होगा जहां पे छोला वगैरह बिकता होगा, इसको बनाने के लिए ना एक बड़ी मतलब तवा होना चाहिए आपके पास, तवा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो तवा बहुत बड़ा होता है, तो बात बिल्कुल सही है, तवा बड़ा होता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसको खरीदने के बाद ही आप इस व्यापार को शुरू कीजिएगा, अगर शुरू करना चाहते हैं तो। अब देखिए, हम आपको अगर मान लीजिए उतना जानकारी आपको नहीं है, बनाना वगैरह नहीं आता, तो देखिए आपको सबसे पहले किसी छोले वाले दुकान पे आपको जाकर के देखना है कि व्यवस्था कैसा है, क्या क्या सामान वहां लगता है, सब चीज आपको देखना है कि क्या क्या आपको मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल के साथ जो उसके साथ लगने वाले उपकरण हैं, एक तरीके से जो उसके साथ चमचा होता है, तवा होता है, उसके नीचे जो स्टोव सिलेंडर जो भी होता है। दोस्तों ये सारी चीजें समझिएगा बात को, ये सारी चीज आपको देखना है, एक एक चीज आपको लिखना है, कागज लेकर जाना है, ये सब चीज आपको कागज पे लिख लेना है। ये चीज ये चीज ये चीज यहाँ इस काम के लिए, इस व्यापार के लिए ये चीज आपको दिख रहा है इस्तेमाल होते हुए। जानकारी नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपको पता नहीं है, देख तो रहे हैं कि हाँ खूब बढ़िया टेस्टदार बनाया जाता है, लेकिन ये आपको क्या क्या सामान लगेगा मैं सारा चीज बताऊं तो आप भी नहीं समझ में। तो आप जहां दुकान हुआ है, कोई व्यक्ति व्यापार किया है, उसको ये चीज देखना है। अब देखिए तो जो मेन चीज है छोले का व्यापार शुरू करने के लिए, जो मेन चीज है, समझिएगा बात, टेस्ट। आप सारा सामान लेकर आ जाइए, सारा चीज आप सारा मटेरियल बना करके रख दीजिए, लेकिन अगर उसमें टेस्ट नहीं है ना, कोई काम का नहीं है। और टेस्ट का पता कैसे लगेगा कि टेस्ट इसको मतलब बेहतर टेस्ट कैसे? आप अपने घर पे अलग अलग, बात समझिएगा, हर चीज का टेस्ट ये नहीं है कि ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, बना दिया, बस हो गया। अलग अलग 4-5 तरीकों से, अलग अलग 4-5 तरीकों से आपको उसी चीज को बनाना है, अलग अलग तरीकों से। जैसे कि तरीकों से मतलब जैसे मान लीजिए आप छोला बना रहे हैं, तो किसी में आपको ये देखना है कि इसमें थोड़ा मसाला थोड़ा ज्यादा कर दें, थोड़ा मसाला ज्यादा डाल दें, थोड़ा हल्का नमक डाल करके, मतलब 4-5 अलग अलग तरीकों से आपको प्रैक्टिस करना है। अब उन 5 तरीकों से थोड़ा थोड़ा मटेरियल बना, उस 5 तरीकों से आपको अलग अलग बर्तन में रख करके घर पे, ये सीखने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, घर पे आपको उन 5 में से टेस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है, घर के जो परिवार के व्यक्ति हैं उनको 5 में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराना है। आपको पता लग जाएगा उसमें कि कौन सा क्वालिटी से जो मैंने बनाया है वो बेहतर टेस्ट उसका आ रहा है। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। और आप उस जो 5 अलग अलग तरीकों से आपने बनाया होगा, जो भी मटेरियल, जो भी मतलब बर्तन का जो भी अलग 5 तरीकों में अलग तरीके का टेस्ट आपको बेहतर लगेगा, लोगों को भी बेहतर लगेगा, दोस्तों वही टेस्ट उसी तरीके से आप बनाइएगा। ये बहुत सिंपल सी जानकारी है, नहीं पता है इन लोगों के लिए। अब जिसको पता है, मान लीजिए बनाना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन मैं आप उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो मान लीजिए इन सभी व्यापार में कभी बनाए नहीं है, वो थोड़ा बहुत भी अगर सीखते हैं तो दोस्तों वो बना सकते हैं। और एक खास बात और इस व्यापार में, अगर घर पे अगर मान लीजिए मेहनत कर लेते हैं, बनाकर ट्राई वगैरह करके ये सब काम शुरू करते हैं, तो आप जब उसको बनाते बनाते, जब व्यापार करते करते जब उसको करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज कब डालना है, वो आपको टेस्ट आ जाएगा। मतलब काम को करते करते समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। ठीक उसी तरह अब ये दोस्तों, ये मतलब जो बनाने की प्रोसेस है उसके बारे में मैंने जानकारी दी। मुझे पता है कि इसमें और भी बहुत सी जानकारी दी जा सकती है जो मैंने बताया नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा कम है, लेकिन जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपको बता दें। देखिए, इस व्यापार को शुरू करने के लिए सारा सामान अगर आप खरीद वगैरह सारा कुछ कर लेंगे, तो इसको मतलब व्यापार तो शुरू करेंगे, लोकेशन क्या होना चाहिए जिससे आपको कमाई हो सके। तो लोकेशन यही है दोस्तों, इस व्यापार को या तो मार्केट हो, अन्यथा बात समझिएगा, अगर बाजार है वहां तो ठीक है, आप बाजार में बेच सकते हैं। शाम के टाइम ज्यादातर भीड़ लगता है किसी भी मार्केट में, और एरिया के हिसाब से भी हो सकता है, किसी मतलब जगह पे लंच टाइम में भी भीड़ लगता है। मान लीजिए ऑफिस के लोग हैं, लंच में निकलते हैं, तो वो भी चाट छोले वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों
मैं केवल मतलब एक तरीके से वह बात आपको बता रहा हूं जो मुख्य चीज है, क्योंकि अगर पूरे विस्तार से बताएंगे जानकारी, मान लीजिए हमने इकट्ठा ले तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए लोकेशन वही होना चाहिए जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, बहुत बड़ा मतलब हॉस्टल है, जहां पे मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे शुद्ध और अच्छा चीज लेकर के जाइए और बनाइए। थोड़ा आप महंगा ही बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए, देखिए किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप जो रॉ मटेरियल रखिए, आलू या मटर जो भी हो वो फ्रेश हो, अच्छा हो, आप बनाइए और बेचिए। ये व्यापार दोस्तों टहलका मचा सकता है इस सर्दी के मौसम में। चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो या शहर से बिलोंग करते हो, निस्संदेह ये व्यापार अच्छा व्यापार है। जो लोग भी इस व्यापार को किए हैं, आप देख लीजिएगा, उनको ये पता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।